हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, आपके बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत 25 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाने हैं। और इसके अलावा जो भी इसमें आपका सब्जेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका साइंस है, जो कि आपका 20 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाएंगे। एंड आपका हिंदी है, फिर आपका जीके जीएस है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं 2026 के लिए, और आप गवर्नमेंट कॉलेज में अपना नामांकन चाहते हैं, तो इसके लिए आप सभी लोगों को सभी सिलेबस को, यानी सभी आपको सब्जेक्ट को आपको बैलेंस करके आपको चलना होगा। किसी खास सब्जेक्ट को पढ़ करके आप इंट्रेंस एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको सभी सब्जेक्ट को आपको बैलेंस करके चलना है, जिससे कि आप बेहतर तरीका से आप इंप्रूवमेंट और आप स्कोर पेपर में आप कर पाए। और आपकी टारगेट होना चाहिए 80 प्लस का। तो ये सभी कुछ आपको बैच के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी आपके डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का आपका पेपर है, जितना भी आपका प्रीवियस पेपर कंडक्ट हुआ है, A to Z आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथियों, देखिए, डीएलएड का जो आपका पेपर होता है, जो भी डीएलएड में सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, आप उनसे भी पता कर सकते हैं कि डीएलएड में जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पेपर कंडक्ट हुआ रहता है, उसका मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आपके जो पेपर आपके होंगे डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम, इसमें आपका रिपीट होता है। और ये रिकॉर्ड है हर एक वर्ष का। तो डीएलएड का जो आपका प्रीवियस पेपर आपका कंडक्ट हुआ है, इसको आप सभी लोग अच्छे तरीका से कवर कर लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन आपका जो डिटो आपका रिपीट होता है वो आपका आसानी से बन जाए। तो ये सारी चीज़ें आपका A to Z आपको कवर कराए जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और निश्चित तौर पर अगर आप डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। पहले आप क्लास को कर लीजिए, साथ ही साथ आप सभी लोग इस नंबर को नोट डाउन कर लेंगे, ताकि जो भी छात्र डीएलएड आप इंट्रेंस एग्जाम बैच के अंतर्गत आप ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेकर के तमाम प्रीवियस ईयर सेट, प्रैक्टिस सेट, जो भी बुक्स आपका लॉन्च किया गया, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स एंड टेस्ट सीरीज के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो फी है आपका 100 आपका 49 है। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी एक्सेस करके मिलेगा। एग्जाम तक इसकी आपको वैलिडिटी मिलेगा। 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे। पहले आप क्लास को कर लीजिए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री इक्वल टू आपको वाट दिया गया है। आपको ये बताना है इसका मान क्या होगा। साथियों, आपने क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर आपका थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर आपका थीटा, इसका जो आपका वैल्यू होता है ये आपके 1 के आपके बराबर होते हैं। और याद रहे कि ये जो आप यहाँ पर थीटा आप देख रहे हैं, इसके जगह पर कोई भी टर्म आपके आ सकते हैं, कोई भी नोमेरिकल आपका वैल्यू आ सकता है। इसका मान हमेशा आपका 1 होता है, बट कंडीशन है कि थीटा के जगह पर जो भी यहाँ पर वैल्यू रहेगा वही वैल्यू आपका यहाँ पर होना चाहिए, मतलब एंगल दोनों जगह समान होना चाहिए। और साइन स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ पर आपकी कॉस स्क्वायर आपकी होनी चाहिए। वैसे कंडीशन में आपके वैल्यू 1 के बराबर आते हैं। काफी सारे कैंडिडेट जब यही क्वेश्चन आपका पेपर में जानबूझ करके ऐसा पूछा जाता है कि साइन आपका मान लिया जाए कि आपका 45 डिग्री दिया गया है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर यहाँ पर आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर आपको 45 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस में अभ्यर्थी क्या करते हैं कि इसके मान रखते हैं साइन 45 का 1/√2, इसका फिर स्क्वायर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। सीधा देखना है कि साइन स्क्वायर यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका 45 है, तो यहाँ पर भी आपका 45 है। जब एंगल आपका सेम है तो इसका जो मान है ये आपका 1 के आपका बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आपका एंगल सेम दिया गया है, यहाँ पर भी एंगल सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1। तो एग्जैक्ट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, आपने जो पहला क्वेश्चन कवर किया वो आपका प्रीवियस ईयर का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन से। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो आपके सामने है ये भी आपका प्रीवियस ईयर का आपका पूछा हुआ है। देखिए, कहा जा रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है आपका कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है कॉस थीटा। इसका कंप्लीट आपका फॉर्मूला का चार्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा बैच में, जो भी आपको नहीं दिया गया है काफी जल्दी आपके कल या परसों तक आपका चला जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। और आप सभी लोग कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया है 25 में। साथ ही साथ साथियों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप सभी लोग जो भी छात्र इस क्लास को कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है।
आप टेलीग्राम को भी वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है वो आपको टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि साइन 30 डिग्री अपॉन आपका कॉस 45 डिग्री इनटू आपका साइन 45 डिग्री अपॉन आपका कॉस 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए साइन आपका 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 अपॉन आपका 2, तो यहाँ पर आप रख देंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर आप बट्टे लगाएंगे। कॉस आपका 45 का मान होता है 1 अपॉन आपका √2, तो यहाँ पर आप रख देंगे, फिर आपका इंटू हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए साइन आपका 45, इसका मान होता है 1 अपॉन आपका √2, फिर आप यहाँ पर बटे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है कॉस आपका 30 डिग्री, इसका मान होता है √3 बटा आपका 2। सभी का चार्ट आपका बैच में अभी तुरंत आपका डाल दिया जाएगा। आप फॉर्मूला को एक बार अच्छे से रिपीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, ये आपका पूरा कंप्लीट कट जाएगा। उसके बाद आपका 1 अपॉन आपका √2 और इसके बटा में आपका यहाँ पर दिया गया है √3 बटा आपका 2। क्लियर है। अब इसको आप फ्रैक्शन के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, जो भाग में रहेगा वो आपका पलट जाएगा। तो यहाँ पर आपका रूट आपका 3 हो जाएगा। ये 2 से 2 जब यहाँ पर आप काट दीजिएगा तो ये आपका 1 बटा आपका रूट आपका 3 हो जाएगा। 1 अपॉन √3 देख लीजिए आप सभी लोग, ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 1 मीटर 1 मीटर इंटू आपका 1 मीटर इंटू 1 मीटर घन को पूरा पानी से भरें तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा, ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी घन होता है, सपोज दैट ये एक प्रकार का आपका घन है, जबकि माचिस की जो आपका डिब्बी होता है वो एक प्रकार का आपका घनाभ होता है, जबकि आप जो डाइस आप देखते हैं जिसमें आप लूडो गोटी आप खेलते होंगे तो उसमें आपका छक्का भी होता है। तो इसमें आपका क्या होता है कि आपका जो है इसका सभी साइड जो होता है ये आपस में आपका इक्वल होता है। और इसका अगर मैं आयतन की थोड़ा सा बात करूं, आयतन को आप वॉल्यूम भी कहते हैं, इसका आयतन होता है दोस्तों आपका 1 क्यूब। इसमें सभी भुजा आपका आपस में आपका बराबर होता है, जिसमें कि आपका 1 मीटर और फिर आपका 1 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर आप 1 मीटर का आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो मान आएगा ये आपका आ जाएगा 1 मीटर का आपका क्यूब। मैं आपको थोड़ा सा एक रिमार्क करके मैं पॉइंट आपको लिखा दूं कि आप याद रखेंगे कि आपका 1 मीटर क्यूब बराबर जो आपका पानी आता है ये आपका 1000 आपके लीटर के आपके बराबर होते हैं। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना लीटर पानी आ सकता है, और ये कई बार क्वेश्चन फिजिक्स में आपको पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा 1000 आपका लीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 मीटर क्यूब दिया गया है, इसके बराबर आपका कितना हो जाएगा 1000 लीटर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना 1000 आपका लीटर, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1000 लीटर। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल यहाँ से आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप पहले बनाइए। देखिए आपका ये भी आपका प्रीवियस ईयर का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। धीरे धीरे आपका लेवल आपका हाई होते चला जाएगा, जिससे कि आपके डीएलएड एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिए साथियों आप फॉर्मूला को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि आप डीएलएड में फॉर्मूला भी आपके जो है आते हैं क्योंकि ये काफी आपका लो लेवल का पेपर कंडक्ट होता है, इस कारण से। देखिए कहा जा रहा है कि एक आपका घन है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया गया है, यानी आपका 600 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए जो आपका घन होता है, घन की अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल का, तो आप याद रखेंगे घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 6a² होता है, जिसमें कि आपका घन का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको 600 दिया गया है, तो हम ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं कि घन का अगर आपका क्षेत्रफल दिया गया है, इसका मतलब 6a² करके यहाँ पर आपको दिया गया है आपका 600। अब देखिए 600 अगर आप इसको काट लेंगे तो आपका 6 कम 6 आपका यहाँ पर 00 आपका हो जाएगा। ए से यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा √ आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, और ए इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 10। क्लियर है। ए का जो मान है ये आपका 10 के आपका बराबर हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसका विकर्ण क्या होगा ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा। देखिए विकर्ण का आपका फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए जो आपका घन होता है इसका विकर्ण होता है √ आपका 3a होता है, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका √3 इंटू आपका ए का वैल्यू यहाँ पर आपका 10 आया है, तो यहाँ पर आप निश्चित तौर पर 10 को पुट कर देंगे,
तो ये आपका आ जाएगा 10 रूट आपका यहाँ पर 3। देखिए आपका आंसर आ गया है क्या? तो बिल्कुल आप कहेंगे कि आंसर आपका आ गया है 10 रूट आपका 3। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रेयर केस में मान लिया जाए, रेयर केस क्या कि क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, प्रश्न आपको ये पूछा जाता है किसी घनाभ का आपको जो है पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया रहता है या आपको आयतन दिया रहता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर भी आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने चर्चा किया है विकर्ण का, तो आप याद रखिएगा जब भी आपको घन का विकर्ण पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है रूट आपका 3 है। जो भी छात्र अच्छे तरीका से पढ़ने वाले हैं आप सभी लोग फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा। जबकि आपको ये पूछा जाता है कि आपका घनाभ का विकर्ण आपका क्या होगा, तो याद रखिएगा घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट आपका एल स्क्वायर प्लस आपका हो जाता है बी स्क्वायर प्लस आपका होता है एच स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को भी आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि आगे क्वेश्चन में आपका मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक माचिस की बॉक्स 10 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 10 बॉक्स को एक पैकेट में रखने के लिए न्यूनतम कितने आयतन की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। जैसे मान लेते हैं ये एक प्रकार का आपका बॉक्स है, ऐसा अगर मेरे पास आ जाए लगभग 10 बॉक्स, तो उसको रखने के लिए कितने हमें जगह चाहिए होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि इसके आयतन में आप 10 से गुना कर दीजिएगा, तो जो भी आंसर आएगा उतना ही हमें जो है आयतन वाला एक हमें बॉक्स चाहिए होगा। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसको बनाइए। यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक माचिस का आपका बॉक्स है। अच्छा अगर यहाँ पर हम आपको ये बताएं कि जो आपके माचिस का डब्बा होता है ये आपका एक घनाभाकार होता है, आप कहेंगे कैसे? देखिए ये आपका एक माचिस का आपका डब्बा है जो कि यहाँ पर मैंने बना दिया है। माचिस के जो डब्बे होते हैं साथियों इसमें आपका LBH होता है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये आपके अलग अलग होते हैं। जबकि लूडो गुट्टी का जो आप डाइस देखते हैं इसमें आपके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, जबकि माचिस में ऐसा नहीं होता है। तो माचिस में क्या होता है, तो LBH होता है, लंबाई चौड़ाई एंड आपका ऊंचाई होता है क्योंकि इसके अलग अलग साइड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि कोई आपका माचिस का माप आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, फिर आपका दिया गया 2.5 सेंटीमीटर एंड आपका 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ऐसे हमें 10 बॉक्स को एक जो है बॉक्स में रखने के लिए कितना हमें क्षेत्रफल चाहिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं बल्कि आपको क्या निकालना होगा, आयतन। तो यहाँ पर आयतन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है घनाभ का जो आयतन होता है L इंटू बी इंटू आपका H होता है, राइट। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका 4 इंटू आपका 2.5 इंटू आपका यहाँ पर 1.5 इंटू यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 को भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ऐसा हमें टोटल 10 डब्बे चाहिए। यहाँ से देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आपका नीचे में 10 हो जाएगा। देखिए आपका 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से अगर यहाँ पर काट ले हम लोग तो 5 त्रिक आपका 15, अगर 2 से इसको काट ले तो 2 धनी आपका 4। तो देखिए 25 दूना 50, 50 त्रिक 150, यानी जो आपका आंसर आएगा 150 हमें, यानी कि आप कह सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला एक हमें बड़ा डब्बा चाहिए होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर बी जितने भी छात्र ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम आराम से बनाइए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ में आपको फुल स्कोर कैसे करना है ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। बस आप इत्मीनान से अच्छे तरीका से पेन पेपर लेकर के बैठिए और पूरा मैथ को आप बनाइए, डरने की कोई बात नहीं। मैथ अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो 100% मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में दिया गया है कि 1000 घूर्णन करता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि जो पहिया होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये एक प्रकार का आपका पहिया है और ये जो है एक चक्कर अगर लगाता है या लगाती है तो ये अपने परिधि के बराबर दूरी को कवर करती है। आप जानते हैं कि पहिया जितना बड़ा रहेगा वो एक चक्कर में उतना ज़्यादा दूरी तय करेगा। इसी कारण से क्या होता है कि छोटे पहिया वाला जितने भी वाहन होते हैं उसमें स्पीड ज़्यादा होता है तो ही स्पीड होता है, नहीं तो आपके बड़े वाला पहिया का जो स्पीड होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक चक्कर मारेंगे और ये पहिया छोटा वाला अगर 2 चक्कर मारेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी हम यहाँ पर इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि पहिया अपने परिधि के बराबर दूरी को कवर करेगा प्रत्येक एक चक्कर में। तो यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना,
कि अगर हमें यहाँ पर परिधि चाहिए कि पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, तो ये आपके परिधि के आपके बराबर होगा। फिर से एक बार, पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा उसके परिधि डिसाइड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा आपको पहिया बना देता हूँ। ये पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा इसकी परिधि डिसाइड करेगा, क्योंकि इसकी जितनी आपकी परिधि होगी, यहाँ जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है बाहर में, ये आपका कहलाता है परिधि। तो यानी पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हम निकालने के लिए इसको सिंपली यहाँ पर ये करेंगे कि ये देखिए आपका कितना है, तो 88 किलोमीटर टोटल ये दूरी तय करती है। तो 88 किलोमीटर अगर ये टोटल दूरी तय करती है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर मीटर में चेंज कर लें, आप कहेंगे मीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऑप्शन मीटर में दिया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसको मीटर में चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से आप गुना कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 88 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 से आप गुना कर देंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए पहिया दोस्तों कहा जा रहा है कि 1000 घूर्णन किया है और आपके 88 किलोमीटर दूरी को तय किया है, तो एक घूर्णन करने में कितना दूरी तय करेगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से आप सिंपली यहाँ पर भाग लगा देंगे। क्लियर है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर भाग लगा दें तो पूरा 1000 से 1000 आपका कट जाएगा, यानी आपका आंसर जो आएगा ये आपका 88 आपका मीटर आ जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहिया अगर एक घूर्णन करता है और ये अपनी क्या निकाला है, अपने परिधि निकाला है। क्या निकाला है, अपने परिधि। मतलब पहिया जो है परिधि कितना आया है, ये आपका 88 मीटर आया है, और पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी को कवर करेगी। इस कारण से हम कह सकते हैं कि पहिया जब एक बार घूमेगी तो 88 मीटर की वो दूरी को कवर करेगी। अब यहाँ पर चूंकि ये परिधि दिया गया, तो आप जानते ही हैं कि आपका जो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आपका आर होता है, तो परिधि की जगह पर आप 2 पाई आर रख दीजिए, यहाँ पर 88 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पाई का मान आप यहाँ पर 22/7 रख देंगे, यहाँ से आप आर निकाल लीजिए। जब आर निकल जाएगा तो आप जानते हैं कि आर का 2 गुना व्यास होता है, तो यहाँ पर आपका 88 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको अगर काटते हैं हम लोग, तो आपका 22 से काट दीजिए 22 चौके आपका कितना हो जाएगा 88, 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स में आपका कटेगा। आर इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा ये क्रॉस में गुना हो जाएगा, तो 7 दूना आपका 14। ये आपने आर निकाला है 14, हमें पूछा जा रहा है कि व्यास क्या होगा। तो व्यास जो होता है ये आपका जैसे सर्कल है, यहाँ से यहाँ आपका ये आपका त्रिज्या कहलाती है, और जबकि यहाँ से यहाँ पूरा लीजिएगा तो ये आपका व्यास। आर आपका आया है 14, तो यहाँ से यहाँ 14, तो यहाँ से यहाँ 14, यानी व्यास कितना हो जाएगा 28 मीटर लगा दीजिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। साथियों मैं पुनः एक बार आपको नंबर नोट डाउन कराना चाहूँगा कि जो नए छात्र हैं, अगर आप पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है, निश्चित तौर पर आप इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीका से कार्यालय परिचारी के लिए आप बेहतर आप बिहार डीएलएड के लिए आप बेहतर आप इम्प्रूवमेंट आप कर पाए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है कि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कहा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए आप सभी लोग एक बार आंसर बता दीजिए, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है कि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो मैंने आपको बताया है कि जो आपका घन का आयतन होता है, घन का आयतन ये आपका कितना होता है, तो आप मित्रों कहेंगे कि जो घन का आयतन होता है ये आपका भुजा आपका क्यूब होता है, तो आपने लगा दिया। अच्छा घन का आयतन यहाँ पर आपको दिया गया है 500 आपका 12, तो यहाँ पर आप रख देंगे 500 आप 12 यहाँ पर आप रख देंगे, इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका ए क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप जानते हैं कि घन का जो आपका क्षेत्रफल होता है ये आपका क्या होता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला नोट डाउन करके रखा है। घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए, जैसे हम लोग साइड कहेंगे, भुजा कहेंगे, तो इसको आप ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ए क्यूब इक्वल टू आपका 500 आपका 12 हो जाएगा, है ना, 500 आपका 12 हो जाएगा। अब ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, करनी में आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका स्क्वायर रहेगा तो आपका अंडर रूट सीधा लग जाता है, 2 आपका करनी में छिपा हुआ रहता है, 3 रहेगा तो आपको करनी के रूप में आपको लिखना है। अच्छा आप मुझे ये बताओ 512 जो आपको दिया गया है इसको आप कैसे लिख सकते हैं। 512 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू आप इसको 8 लिख सकते हैं, 512 पूरा जाएगा, या तो आप 512 का प्राइम फैक्टर करके आप सभी लोग इसका निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए करनी में 3 है, तो 3 का पेयर बन करके आपका ए इक्वल टू आपका बाहर आ जाएगा 8। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका 6 इंटू आपका ए स्क्वायर, मतलब 8 का आपका स्क्वायर हो जाएगा,
उसके बाद देखिए 6 गुना आपके 8 8 आपका 64। क्लियर है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौके 24 का 4, आपका 2 बचेगा, 6 छः का 36, 37 38, यानी 300 आपका 84 आ रहा है। 384 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 384। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या के गोलक का आयतन डैश द्वारा किया जाता है। अच्छा, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होता है, जरा आप मुझे बताओ। देखिए गोला का जो आयतन होता है ये क्या होता है, जरा आप ध्यान देंगे। अगर आपको ये कहा जाता है गोला का आयतन क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर का आपका डीएलएड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑफिशियल पेपर है ये सभी। गोला का जो आपका दोस्तों आयतन आपका होता है, फॉर्मूला आप साथ ही साथ आप नोट डाउन करते चलेंगे, या तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 4/3 आपका पाई आर क्यू होता है गोला का आयतन। 4/3 पाई आर क्यू कहीं पर आपको दिया गया है क्या, आप कहेंगे ऑप्शन ए में भी नहीं है। 4/3 पाई आर क्यू होना चाहिए, ऊपर में आपका 2 दिया गया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी में 4/3 पाई आर क्यू होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस फॉर्मूला को आप अपने पेन पेपर लेकर के आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि संख्याओं दिया गया है कि 5 17 68 17 32 45 64 37 93 45 78 32 35 और कहा जा रहा है कि 45 की माध्यिका क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आपको दो तरीका से आपको बनाना है, जो आपके आसान होंगे वो आप यूज करेंगे वहां पर। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जब भी आपको माध्यिका पूछा जाता है तो जो संख्या आपका दिया रहता है, जो डेटा रहता है, उसको आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको लिख लीजिए, यानी आप बढ़ते क्रम में उसको आप पहले लिख लीजिए। साथियों अगर हम यहाँ पर बढ़ते क्रम पर अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले आपका आएगा 5। क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आपका 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। और याद रहे जब एग्जाम में बनाइएगा तो ऐसे इसको काट दीजिएगा, तब आपको याद रहेगा। चलिए तो 5 हो गया। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका 17 दिया गया है, तो 2 जगह आपका 17 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 17, फिर आपका यहाँ से हो जाएगा 17। चलिए तो 5 17 17 आपका यहाँ पर हो गया है। उसके बाद देखिए आपका क्या यहाँ पर आ सकता है, उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए एक आपका 32 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कहीं और आपको 32 दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर आपका दिख रहा है। तो आप ऐसा यहाँ पर करेंगे, 2 बार आप यहाँ पर 32 को आप लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़िए, 32 के बाद यहाँ पर आपका क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे सर 35 आ जाएगा। 32 के बाद 35 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 35 दिया गया, और कहीं पर मुझे 35 देखने को नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरह से आप 35 को लिख देंगे। अच्छा 35 के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 37 आ जाएगा। एक 37 यहाँ पर दिया गया है, और कहीं पर भी 37 नहीं है, तो आप यहाँ पर 37 आप लिख दीजिए। अच्छा जब आपका यहाँ पर 37 आपका हो गया, उसके बाद आपका क्या हो सकता है, तो 37 के बाद आपका देख लीजिए आपका बड़ा कौन सा आपका दिया गया है, तो मुझे लगता है 37 के बाद आपका 45 ही आपका आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 45 दिया गया है, यहाँ पर भी आपका 45 दिया गया है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर आप 45 लिख दीजिए, और यहाँ पर भी आप सभी लोग 45 लिख दीजिए। 45 45 दोनों जगह से हो गया है। अब आपका क्या बच रहा है, तो 45 45 आपका हो गया है, और 45 है क्या, और तो कहीं पर नहीं दिख रहा है। ये आपका एक 45 हो गया, एक 45 ये हो गया। अच्छा एक 45 और आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, तो इस 45 को भी यहाँ पर आप सभी लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 45 के बाद आपका क्या बच रहा है, तो आपका 64 आ जाएगा, है ना। फिर देखिए आपका 45 के बाद आपका 64 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है 64, और कहीं 64 है क्या, नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, आपका 64 हो जाएगा। 64 के बाद आपका यहाँ पर 68 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पर 68 आप लिख देंगे। लिख दिया मैंने 68। अब बताइए और कुछ आपका बचा हुआ है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल बचा हुआ है 78 और आपका 93। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 78, और फिर आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 93, यानी 93 आपका हो जाएगा। क्लियर है, सभी कुछ हमने लिख दिया है। अब देखिए जब भी माध्यिका निकालना हो तो आप सभी को पहले बढ़ते क्रम में आप लिख लीजिएगा, और आप यहाँ पर ये काउंट कीजिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितना है आपका 14 है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों साइड से अगर हम लोग 6 6 अगर 6 6 छांट लेते हैं,
जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक आपका फॉर्मूला होता है माध्यिका का। देखिए माध्यिका का आप फॉर्मूला को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे आप कहेंगे कि आपने पढ़ा या नहीं। यहाँ पर देखिए आपका n+1 अपॉन आपका 2, इस पर आपका हो जाता है आपका TH आपका पद। क्लियर है ना। देखिए n टोटल आपका कितना आया था अभी आपका तुरंत, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद आपका 14 तो n के जगह पर 14 रखेंगे तो 14 एक आपका 15, और 15 में दोस्तों आप जब 2 से आप भाग लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप ही बताओ मुझे। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7, अब 7.5 जाना है तो इसके बीच में आप बढ़िएगा जैसे, यानी कि 37 और 45 के बीच में। तो 37 में आप कितना जोड़िएगा, 8 जोड़िएगा, तो 37 और 4 आपका कितना 41 हो जाएगा, है ना। इसके बीच में आपका क्या आएगा, जैसे 37 और जो आपका 45 दिया गया है, इसके चूंकि हमें जाना है कहाँ तक, तो आपका जाना है 7.5 तक। तो सातवां पद तो आपका 37 हो गया, उसके बाद आपका 45 दिया गया है, हमें इसके बीच में रहना है। तो 37 और 45 के बीच कितना का डिफरेंट है, तो आप कहेंगे कि 8 का डिफरेंट है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो 37 में आप 4 को जोड़ दीजिएगा तो 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला तो आपका ये मेथड है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि टोटल जो आपका नंबर है यह टोटल आपका 14 है, तो दोनों साइड से आप 6 को छाट लीजिए। जैसे यहाँ से देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 इधर से छाट दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 इधर से छाट दिया मैंने। अब बीच में क्या बच रहा है, यही दोनों आपका बच रहा है, दोनों साइड बराबर बराबर छाटना है। और बीच में अगर आपका एक नंबर बचता है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर 2 बचता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को आप जोड़ करके आप 2 से क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। 2 से क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे जोड़ करके। तो 7 5 12 के 2, आपका 1 बचेगा, 4 3 7 और 1 आपका 8 और बटा में आपका 2 हो जाएगा। जैसे आप इसको काटिएगा, 2 चौके 8 2 एकम, तो देखिए 41 आ गया। ऐसे भी आप आंसर लगा सकते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वही आपको करना है। आज आपका पहला डे है, इसलिए कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखिए कैसे आपका मिसाइल चलता है दनादन आपका। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहे कि 0 आपका 8 3 3 1 7 4 1 4 4 का आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप सभी लोग सिंपली इसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिखिए, यानी आरोही क्रम जिसको आप कहते हैं बढ़ते क्रम। आप इसको पहले आराम से आप इसको लिखिए फटाफट और बताइए मुझे कितना आ रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 के बाद आपका मित्रों क्या आएगा, तो 0 के बाद आपका 1 हो जाएगा, है ना। 0 के बाद आपका 1 आ जाएगा, 0 आपने लिख दिया है, 1 यहाँ से आपका हो गया और फिर यहाँ पर आपको 1 दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप सभी लोग 1 लिख देंगे। क्लियर है ना। अच्छा, उसके बाद आपका क्या होगा, 1 के बाद तो आपका यहाँ पर देखिए आपका 3 दिया गया है, यहाँ पर आपका 3 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या होगा, तो आपका यहाँ से देखिए आपका 4 है, यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर भी आपका 4 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका 4 होगा, यहाँ पर भी आपका 4 होगा, यहाँ पर भी आपका 4 होगा। अच्छा, उसके बाद आपका क्या होगा, तो आपका 7 8 होगा, यहाँ पर देखिए आपका 7 है और यहाँ पर आपका 8 है, तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है, आपने सभी को लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, माध्यिका चाहिए, तो दोनों साइड से आप बराबर बराबर छाट लीजिए। फॉर्मूला आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो दोनों साइड से आपको 4 4 छाटना होगा, क्योंकि 5 5 दोनों साइड से छाटेंगे तो फिर बीच में आपका कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए आपको यहाँ से देखिए 1 2 3 4 इधर से छाट दिया मैंने, 1 2 3 4 इधर से छाट दिया। अब देखिए 4 और 3 आपका दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 7 होगा, और 7 में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 3.5 होगा। 3.5 ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न हमारा फिर पूछा जा रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक निकालने के लिए कोई भी आपको फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, सिंपली आपको ये समझना है जिसकी संख्या इसमें बहुत बार आया हो। बहुलक का मतलब जिसकी संख्या बहुत बार आया हो, बहुलक का मतलब बहुत बार। तो जिसकी संख्या यहाँ पर सबसे अधिक होगा वही आपका बहुलक होगा। सीधा आप आंसर मार देना। आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि किसकी संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पर देखिए आपका 5 दिया गया, 5 कितना बार है, 1 2, फिर आपका देखिए कहीं है 3, यानी 5 कितना बार है दोस्तों, तो आप कहिएगा कि 5 हमारा 3 बार है। क्लियर है।
अच्छा, 2 कितना बार है देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए 1 2, तो ऐसे ही 2 यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि 5 से आपका कम आ गया तो ये आपका होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए आपको 4 दिया गया है, तो 4 देखिए आपका 2 बार दिया गया है, इसको भी भूल जाइए क्योंकि आपका होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 बार मैक्सिमम आ चुका है, 5 तो यही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 6 दिया गया है, अब 6 एक के बार दिया गया है तो गया ये भी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 5 होगा। सबसे अधिक बार यही आया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़िए रोते हुए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6 का बहुलक तथा माध्यिका क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर निकालिए बहुलक। इसमें देखिए बहुलक आपका क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। यहाँ पर देखिए आपका 3 एक बार है, फिर देखिए 2 हुआ और आपका 3 हुआ, मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3 आपका कितना बार है, तो आपका 3 बार है। उसी तरह से एक बार देखिए 4 है, 4 देखिए आपका एक ही बार है, तो ऐसे भी 4 को आप भूल ही जाइए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बार हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए 1 2, अब देखिए 5, देखिए 2 हो गया है, 3 4, यानी 5 कितना बार आया है 4 बार, तो 5 होने की संभावना है कि बहुलक हो सकता है। बाकी चेक कर लीजिए आगे। अब देखिए 6 6 आपका 2 बार है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं गया ये। अब 5 है तो इसका कोई मतलब यहाँ पर आपका नहीं है क्योंकि काफ़ी कम बार है, तो आपका देखिए 5 आपका क्या कहलाएगा बहुलक, यानी आपने बहुलक निकाल लिया है, कितना हो जाएगा आपका 5। अच्छा, अब यहाँ पर बहुलक आपका 5 आ गया है, इसको एक बार यहाँ से हटा देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो आपका बहुलक आया है ये आपका कितना आया है, तो आप कहेंगे कि सर बहुलक जो है यहाँ पर हमारा 5 आ चुका है। अब इसको आप बढ़ते क्रम में आप लिखिए क्योंकि आपको क्या निकालना है, माध्यिका। मेहनत तो थोड़ा सा आपको करना होगा इसको बस सजाने तक। अब इसको यहाँ पर क्या करना है कि बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। आइए हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें छोटा आपका क्या है, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटा तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 1 2 फिर आपका 3, यानी 3 को आपको कितना बार लिखना है, तो आपको 3 टाइम्स यहाँ पर आपको 3 लिखना है, लिख दिया मैंने। अब देखिए 3 के बाद आपका क्या आएगा 4, तो एक देखिए यहाँ पर आपका 4 है, 4 एक ही बार है आपका, तो यहाँ पर आप यहाँ पर 4 लिख देंगे। 4 के बाद 5 लिखिए, 1 2 फिर आपका देखिए 3 4, तो यहाँ पर देखिए आपका 5 एक बार आ गया, फिर आपका 2 बार आ गया, फिर आपका 3 बार आ गया, फिर आपका 4 बार आ गया, हो गया ना। उसके बाद देखिए आपका क्या आ जाएगा 6 और आपका 7, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 6 6 2 बार है, एक बार यहाँ भैया देख लीजिए 6 6 हो गया, उसके बाद आपका 7 हो गया। हमें माध्यिका निकालना है तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो दोनों साइड से हमें कितना कितना छाट लेना चाहिए, आप कहेंगे 5 5 छाटना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो जाएगा इधर से, 1 2 3 4 5, तो आपका देखिए बीच वाला जो बच गया यही माध्यिका कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो आपका माध्यिका आपका निकल करके आया है ये आपका कितना आया है, तो आप कहेंगे 5 आया है, तो 5 5 आपका राइट आंसर होगा। बहुलक भी 5 और माध्यिका भी आपकी 5 होगी, तो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है, तद अनुसार उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखिए त्रिभुज काफी सारे अभ्यर्थी जब यहाँ पर देखेंगे और कुछ कैंडिडेट कार्यालय परिसारी से भी निश्चित तौर पर आप ज्वाइन किए होंगे, यहाँ पर आप त्रिभुज देख करके आप घबरा जाएंगे कि अब मुझे करना क्या है। हम कहते हैं कुछ नहीं करना है, बस वही आपका ट्रिक रहेगा, तुलना करना है, जो निकालना रहेगा उसको गुना करना है पूरा मैथ में। यहाँ पर देखिए आपका कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज की जो ऊंचाई है ये 10% बढ़ाई गई है। तो मैंने इस पर एक सिंपल सा आपको एक मैंने ट्रिक बताया था कि जब भी कभी ये कहा जाता है कि जो है चीनी के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि की जाती है तो गृहिणी को कितना खपत कम कर देना चाहिए जिससे कि इसके मूल्य में या फिर उपयोग में किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर मान लिया जाए कि चीनी के मूल्य में कमी हुआ है, तो जैसे 10% का कमी हुआ है तो 10 ऊपर रख दीजिएगा, और कमी जब हुआ है तो इसका मतलब 10%, तो अब आपका 90 हो गया होगा। कितना प्रतिशत कम खर्च कर देना चाहिए, तो आप यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक लाइन में आपका कहानी खत्म। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है, तो बढ़ाई कितना गया है, आप कहेंगे सर 10% बढ़ाई गई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि तद अनुसार उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कितना कम करना होगा, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बढ़ाई गई है कितना, 10% बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर बोलिए आपका कितना बढ़ जाएगा, आपका 10, क्योंकि 10% बढ़ाई गई है। और वहां पर मैंने चीनी में क्या बताया था कि 10% कम किया गया है। अगर कम किया गया है तो 10% कम किया गया तो ऊपर में 10 रखिएगा, और अगर कम किया गया है तो नीचे में आप 90 रख दीजिएगा, क्योंकि 10% घटेगा तो आपका 90 हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वहां पर शायद मैंने चीनी के मूल्य में वृद्धि अगर बोल दिया था तो आप माफ कीजिएगा, वहां पर आप कमी कर लीजिएगा। क्लियर है ना।
तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 10% बढ़ाई गई है, तो जितना बढ़ाया गया उसको ऊपर रखिए, और अगर 10% बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाएगा, 100 आपका 10 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, परिवर्तित ना हो, तो कितना प्रतिशत, तो आप प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से आपका 0 कट जाएगा, ऊपर में आपका हो जाएगा 100 और बट्टा में आपका 11 हो जाएगा, भाग लगा लीजिएगा तो 11 नमा आपका 99 है ना, 11 से 9 में भाग लगाएंगे, 11 नमा आपका 99 होगा, और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, नीचे में आपका क्या हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। कितने छात्रों का आंसर यहाँ पर आ रहा है, ये वाला जिनका भी आंसर आ रहा है 9.1/11%, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। क्लियर है ना, हर एक का एक ही मेथड का हम यूज करने वाले हैं पूरा जो है मैथ के अंतर्गत। इस कारण से मैं आपको बता दूं कि जो भी नए छात्र हैं, आप सभी लोग निश्चित तौर पर बेहतर तरीका से अपनी तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। पूरा मैथ आपको एक ही मेथड से बताया जाएगा, जिससे कि आप मैथ बेहतर आप परफॉर्मेंस कर पाए। चलिए आगे बढ़ जाइए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए याद रहे कि जब भी आपको त्रिभुज का भुजा अलग अलग दिया रहे तो यहाँ पर आप हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको बेसिक से बनाएंगे, क्योंकि 95% क्वेश्चन की मैंने बात किया है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे कि आपका ए इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 सेंटीमीटर, आपने हीरोन्स फार्मूला बचपन में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका बी इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 आपका सेंटीमीटर, और सी इक्वल टू अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको एस निकालना है तो फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस बी प्लस आपका सी अपॉन आपका हो जाता है 2। ठीक है, ए का मान देखिए आपका कितना दिया गया है 5, 12 5 17, 17 और 3 को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 30, 30 में 2 से भाग लगा देंगे तो आप काटिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 15, यहाँ से आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो हीरोन्स फार्मूला से आप यहाँ पर क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, आपका एरिया क्या होगा, तो यहाँ पर आप अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट आपका फॉर्मूला होता है एस इंटू आपका एस माइनस ए, जो नए छात्र हैं आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आपका एस माइनस आपका बी, फिर आपका हो जाता है एस माइनस आपका सी, तो ये आपका यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब एस का जो आपने मान अभी करेंटली निकाला है कितना आया है आपका 15, तो यहाँ पर आप साथियों 15 डाल देंगे। उसके बाद आपका 15 माइनस ए का मान देखिए आपका कितना वहाँ पर लिया गया है, आपका 5 दिया गया है। फिर आपका एस माइनस बी मतलब आपका 15 माइनस बी के जगह पर आपको यहाँ पर 12 रखना होगा। फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 माइनस आपका 13 दिया गया है, सी का मान 13, तो यहाँ पर आप 13 रख देंगे। अब आइए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 15 को आप कैसे लिखेंगे, 3 इंटू आप 5 लिख सकते हैं। उसके बाद आपका गुना 15 में 5 जाएगा तो आपका 10 बचेगा, 10 को आप लिख सकते हैं 2 बचे आप 10, डायरेक्ट थोड़ा करिए। अब यहाँ पर देखिए 15 में से आप जो है 12 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर आप 15 में से आप 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अब 2 का पेयर बना लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, तो ये आपका निकल जाएगा पेयर बन करके, 1 3 बाहर आ गया। यहाँ पर भी 5 आपको दिया गया है और यहाँ पर भी आपको 5 दिया गया है, तो 5 5 आपका पेयर बन करके बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर भी आपका 2 है, तो ये भी आपका पेयर बन करके बाहर निकल जाएगा। तो देखिए आपका 5 3 15, 15 दूना आपका 30, यानी जो आपका क्षेत्रफल आएगा ये आपका 30 आ जाएगा। साथियों ऑप्शन आपका ए राइट है, ऑप्शन ए जितने भी छात्र ला रहे होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या है यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा आपको 24 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, तो आप मुझे बताओ इसका एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है एक आयतन का जो है आपका क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण आपको दिया गया है आपको 25 सेंटीमीटर एंड इसकी जो एक भुजा है ये आपका 24 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक प्रकार का ये आपका रेक्टेंगल है जिसको हम लोग हिंदी में आयत कहते हैं, ठीक है ना, ये आपका आयत है। यहाँ पर आप नामांकन कर दीजिए ए बी और आपका यहाँ पर सी डी आपका हो गया। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि एक आयत जो है इसका विकर्ण आपको दिया गया है 25, यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका विकर्ण है, ये आपका 25 है और इसकी एक भुजा आपको दिया गया है आपका 24 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि आपका ये भुजा है 24 सेंटीमीटर है, तो नीचे अगर आपका 24 है तो ऊपर वाला भी आपका 24 होगा।
तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और जो है आपकी चौड़ाई चाहिए होता है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। अब आप मुझे बताओ आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर देखिए आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर देखिए अगर इस त्रिभुज को आप देखें, यानी कि त्रिभुज ए सी, और अगर आप डी को देखें, जरा गौर करिएगा, त्रिभुज ए सी और अगर आप यहाँ पर डी को दोस्तों आप देखें तो एक प्रकार का ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज हमारा कहता है कि अगर आपको लंब निकालना है, यानी आपको अगर लंब निकालना है जिसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, अगर आपको लंब निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आपका आधार स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा 24 का आपका स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप 25 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, कितना भार पड़ेगा। इसलिए आप ऐसा करिए, आप फॉर्मूला जानते हैं, अगर 25 को ए मान लूँ और अगर 24 को बी मान लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब आपका 25 प्लस आपका 24, उसके बाद आपका ए माइनस बी, तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा 25 और आपका कितना हो जाएगा 20 आपका 4, यहाँ पर 24 है, जरा गौर करिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 में इसको आप जोड़ दीजिएगा तो 5 4 9 2 2 आपका 4 49 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका 25 में से 24 घटाइएगा 1 होगा, 49 का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा तो कितना होगा आपका 7, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 49 ही रहेगा, इसका वर्गमूल आपका कितना आ गया 7। तो 7 यहाँ पर आप लिख सकते हो ना, AD का मान कितना आ गया 7। तो मित्रों आप अगर पूरा यहाँ पर रेक्टेंगल को अगर आप गौर करेंगे अब तो नीचे वाला आधार जो कि आपका 24 दिया गया है, ऊंचाई आपका 7 आ चुका है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है आयत के क्षेत्रफल का, आप कहेंगे सर लंबाई गुना ऊंचाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपका कितना आ चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है आपका 24 और बी आपका बेस, सॉरी चलिए कोई बात नहीं है, उल्टा भी आप गुना करेंगे तो आंसर उतना ही आपका आना है। यहाँ पर देखिए लंबाई इसका मतलब आपका कितना दिया गया है, लंबाई 24 ही आपका कहलाएगा। उसके बाद देखिए आपका चौड़ाई आपका कितना दिया गया है, तो आपका 7 आ चुका है जो हम लोगों ने निकाला है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28 के 8, 2 आपका बचेगा। उसके बाद 7 दूना 14 और 2 आपका 16, 168। तो यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग बनाते चलेंगे। देखिए बिहार DLED के लिए सम्मिलित रूप से जो क्लास है ये शाम के 7 बजे लाइव चलता है। तो जो भी नए छात्र हैं मैं उनसे कह दूं कि आपका जो क्लास है शाम में 7 बजे आपका लाइव होता है। और देखिए DLED के लिए आज आपका फर्स्ट डे है, इस चैनल पर आपको कराए जा रहे हैं। अभी फिक्स नहीं है कि ये क्लास किस पे आपका जाएगा, हो सकता है इंस्पायर स्टडी पे जाएगा या फिर आपका द GS पॉइंट पे आपका जाएगा। रेगुलर जो आपका क्लास चलेगा कार्यालय परिचय सॉरी आपके जो है बिहार DLED के लिए, ये आपके द इंस्पायर सॉरी आपके द GS पॉइंट पे ही आपका चलेगा। इंस्पायर स्टडी अभी आपका डेडिकेट है उधर आपका कार्यालय परिचारी के लिए, क्योंकि उसका डेट भी आ गया है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है किसी चतुर्भुज की चार भुजाएं आपको दिया गया है 2:3:4 के अनुपात में है और उसका कहा जा रहा है कि परिधि आपको दिया गया है 280 मीटर। तो कहा जा रहा है कि सबसे लंबाई क्या होगी, यानी सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी, जरा आप मुझे ये बता दूं। देखिए साथियों चतुर्भुज की जो आपकी चारों भुजाएं यहाँ पर आपको दी गई है, चतुर्भुज की जो परिधि होता है सभी भुजाओं का योग होता है। यहाँ पर देखिए चतुर्भुज की सभी भुजाओं का योग आपको दिया गया है 200 आपको 80, कितना दिया गया है 200 आपको 80 दिया गया है, ठीक है ना। चतुर्भुज की जो आपको परिधि दिया गया है 280 दिया गया है। और यहाँ पर देखिए अगर परिधि की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका परिधि कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए परिधि चूंकि सभी भुजाओं का आपका योग होता है परिधि, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परिधि आपका 280 दिया गया है। और हम लोग अगर चेक करें तो परिधि देखिए 5 4 9 9 3 12 और 2 आपका कितना हो जाएगा 14। तो परिधि की तुलना आप परिधि से कर दीजिए। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी, आप मुझे ये बताओ। आपका 2 3 4 5 दिया गया है, तो सबसे लंबी क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 5 होगा। 5 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 14 से काटेंगे तो आपका 14 दूना आपका 28, 1 आपका 0 होगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 दूना आपका 10, 1 आपका 0, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर, यानी कि आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन को एक बार मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा। इसका देखिए जो आपका भुजा है ये चतुर्भुज का ये आपको दिया गया है। जैसे देखिए आपका पहला भुजा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 2 दिया गया है। दूसरा भुजा की अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लूँ तो ये आपका 3 दिया गया है। और तीसरी भुजा जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपको 4 दिया गया है।
और अगर यहाँ पर चौथा भुजा की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका 5 दिया गया है। अब देखिए इसका परिधि जो है ये आपको दिया गया है 280, तो यहाँ पर परिधि आप 280 यहाँ पर आपने रख दिया जो आपको निश्चित राशि दिया गया है। और आप जानते हैं कि जो चतुर्भुज की जो आपकी दोस्तों परिधि होता है सभी भुजाओं का योग होता है, तो यहाँ पर सभी भुजाओं का आप योग कर लीजिए तो ये भी परिधि कहलाएगा। तो 5 4 9 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। इधर परिधि आ रहा है 14 और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परिधि आपका 280 है, तो परिधि की तुलना आप परिधि से कर देंगे, जो निकालना रहेगा उसकी तुलना जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे, एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या है, तो सबसे लंबी भुजा 5 है, तो इसको गुना कर दीजिए। 14 से काटेंगे तो 14 दूना 28 1 0, गुना कर लेंगे 5 दूना 10, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि दो लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत के बराबर होगी। जरा गौर करिएगा। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो लगातार छूट दिया जा रहा है। जब भी आप किसी सामान को खरीदने के लिए किसी भी आप दुकान में जाते हैं और दुकानदार ये कहता है कि मैं आपको 2 क्रमागत आपको छूट दूंगा, तो वहाँ पर साथियों आप फॉर्मूला का यूज़ करते हैं ए प्लस बी माइनस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका यहाँ से आपका 100 हो जाता है, राइट। आइए इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो आपको 2 क्रमागत आपको छूट दिया गया है, तो पहले आपका 10 होगा, फिर आपका यहाँ पर प्लस आपका 10 होगा, फिर आपका माइनस होगा, उसके बाद माफ करिएगा यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। एक 10 एक आपको 15 दिया गया है, फिर आपका माइनस होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एंड आपका 10 इंटू आपका 15 अपॉन आपका 100 हो जाएगा। काट लेंगे 10 से तो आपका 10 टाइम्स में आपका कटेगा 10 और 25, 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, माइनस इसमें आप भाग लगाएंगे तो ये आपका 1.5 हो जाएगा। अब चलिए 25 में से आप सभी लोग 1.5 को फटाफट माइनस करिए। माइनस करके आप मुझे बताओ कि आपका एक्सपेक्टेड आपका कितना आ रहा है, तेजी से आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप जब माइनस करेंगे यहाँ पर तो आपका देखिए आपका 5 हो जाएगा, एक आपका उसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 23.5 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप सी लाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, यदि इसे 1050 रुपया में बेच दिया जाए तो इस पर कितने प्रतिशत की छूट होगी। देखिए अंकित मूल्य यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है 1200 आपको रुपया अंकित मूल्य दिया गया है। इसको कहा जा रहा है कि 1050 में अगर बेचा जाता है, यानी इसका विक्रय मूल्य जिसे हम लोग कहेंगे सेलिंग प्राइस, ये आपका कितना दिया गया है आपको 1050 आपको दिया गया है। अच्छा कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की छूट दिया गया है। अच्छा अगर यहाँ पर डायरेक्ट में आपको ये बात कर रहा हूँ कि अच्छा छूट कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे कि 1200 में तो उसने अंकित मूल्य रखा है और 1050 में अगर बेच रहा है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 150 का आपका छूट दिया जा रहा है। कितना का 150 का छूट दिया जा रहा है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपका छूट प्रतिशत क्या है। साथियों मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब भी कभी लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या आपको छूट प्रतिशत निकालना रहे तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, जो छूट रहता है उसको आप ऊपर रखेंगे, एंड जो आपका यहाँ पर अंकित मूल्य या जो फिर आपका कॉस्ट प्राइस है जिस पर की छूट दी जा रही है उसको आप नीचे रखेंगे, तो आपका 1200 यहाँ पर नीचे हो जाएगा। परसेंटेज के लिए आप फटाफट 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप मुझे बताओ कितना आपका आंसर आ रहा है। यहाँ से देखिए आपका कट जाएगा, देखिए काटिए आप सभी लोग, 0 से आपका 0 कट जाएगा, ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 बचे आपका 15, 3 से काटेंगे 3 चौका आपका 12, 2 से काटेंगे तो आपका 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 बचे 10, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25 अपॉन यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 12.5, ठीक है ना, 12.5%। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर का मूल्य दिया गया है आपका 3000 रुपया है, यानी आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये आपका अंकित मूल्य भी हो सकता है, यानी आपके अंकित प्राइस भी आपका हो सकता है। ये आपका कितना दिया गया है, तो आपका 30,000 एक कंप्यूटर का यहाँ पर आपको मूल्य दिया गया है। 25% छूट के बाद कहा जा रहा है कि इसका मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य आपको दिया गया है यहाँ पर आपका 30,000 रुपया। आप जानते हैं कि अपने आप में जो आपके कोई भी प्राइस होता है ये आपका कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 100% होता है, क्योंकि हमें तुलना करने के लिए हमें निश्चित राशि के साथ उसी के अपेक्षाकृत कोई हमें राशि चाहिए होता है।
अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया रहता है तो वहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस आपका निश्चित रूप में दिया रहे और हमें पता नहीं रहता है तो हम लोग वहाँ पर 100% मान लेते हैं, चाहे आपके कॉस्ट प्राइस हो या फिर आपके अंकित मूल्य हो। तो यहाँ पर देखिए आपका 30,000 दिया गया, नीचे में हमने मान लिया कि इसका अंकित मूल्य कितना है, आपके 100 है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 25% छूट के बाद बेची जाती है तो उसका मूल्य क्या होगा। तो 25% अगर छूट के बाद आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो इसका मतलब आप 75 रुपया में किसी को दे रहे हैं। अब काट लेंगे इसको यहाँ पर, तो 00 से आपका 00 कटेगा। यहाँ पर आप सिंपली इसको आप गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 पर आपका 00 इंटू आपका 70 आपका 5 हो जाएगा। तेजी से आप सभी लोग मल्टीप्लाई करिए, 3 पचा 15 के 5, एक आपका बचेगा, 3 सत्तिक 21 और एक आपका 22, और इस पर आपका यहाँ पर आ जाएगा 00, 22,500 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन आपको सी में दिए गए हैं तो एग्जैक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर आपको दिया गया है आपका 276x1 कहा जा रहा है कि 3 से विभाज्य है तो x का संभावित मानों का योग क्या होगा। बिहार डीएलएड के अंतर्गत ये क्वेश्चन दोस्तों आपको काफी बार रिपीट किया गया है, आप एकदम याद रखिएगा। विभाज्यता का नियम मैं आपको बारी बारी से आपको डिटेल में कवर कराऊंगा। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि x के संभावित मानों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि वैसी संख्याएं आपके 3 से आपका विभाजित होती है जिसके अंकों का योग आपके 3 से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिए आपको जो संख्या दिया गया है ये आपका 2 7 6 और फिर आपको यहाँ पर x दिया गया है और फिर आपको यहाँ पर 1 दिया गया है। अच्छा यहाँ पर देखिए आप गौर करेंगे कि आपका 7 2 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 एक आपका 16। अच्छा 16 में क्या मैं जोड़ दूं या ऑप्शन वाला से कोई मैं यहाँ पर एक संख्या क्या रख दूं जो कि आपका 3 से आपका विभाजित हो जाए तो आप कहेंगे कि 7 2 9, 9 6 आपका 15, 15 एक 16 हो गया है। अच्छा 16 में कौन सी संख्या रख दें जो कि आपका 3 से आपका विभाजित हो जाए, मतलब कौन सी संख्या यहाँ पर जोड़ दें इसमें रख करके आपका, क्योंकि 16 हुआ है अंकों का योग आपका कितना होना चाहिए, 3 से आपका विभाजित होना चाहिए। तो x का कोई मान आप रखेंगे ना जो आपके ऑप्शन में ही कोई ना कोई आपका होगा। तो आप मुझे बताओ क्या होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर 15 रख देना चाहिए ऑप्शन वाला बी को, ऑप्शन वाला बी का, क्योंकि आपका 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 1 बचेगा और 1 1 2 और आपका 1 3 नहीं होगा ना। नहीं होगा, ये कौन सा होगा आप चेक करो जरा, इसका बताओ कौन सा आपका आएगा, कौन सा होगा। ये आपका नहीं होगा तो कौन सा होगा बताइए। तो ये चलिए आपका यहाँ पर कट गया क्योंकि हमें 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है 713 2 15 1 16, चलिए ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं एक बार 18 को अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 814 का 4, एक आपका बचेगा। यहाँ पर देखिए आपका 2 और एक आपका जुड़ेगा तो आपका 3, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका कट गया। अब 16 में आप क्या जोड़िएगा, एक बार 12 को जोड़ करके देख लीजिए, आपका 6 2 आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 28 भी आपका नहीं होगा। चलिए 16 में एक बार हम लोग यहाँ पर 21 को जोड़ करके ट्राई कर लेते हैं। देखिए आपका 6 एक आपका 7, 2 एक आपका 3, ये भी आपका नहीं हो रहा है। क्या झमेला है जरा चेक करिए इसको। यहाँ पर कहा जा रहा है कि x के संभावित मानों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। x के संभावित मानों का योग क्या होगा ये आपको बताना है ना। 3 से अगर आपका ये विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। x के संभावित जो मान होगा उसका योग क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताओ आप सभी लोग यहाँ पर क्या आप रखेंगे, x के संभावित मतलब x का जो मान होगा यहाँ पर उसका योग क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए आप फिर से एक बार अगर देखेंगे तो 3 से विभाजित होगा तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो यहाँ पर कोई x के जगह पर आप ऐसा संख्या रखिए जो कि आपका 3 से आपका विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे आप बताओ मुझे। अच्छा अगर हम लोग ऐसा करते हैं देखिए ना बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 7 2 9, 9 6 15, 15 और एक कितना हो जाएगा आपका 16। अच्छा 16 तो हो गया, x की जगह पर क्या रखें आप मुझे बताओ क्या रखें। 16 अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका 6 है ना। अच्छा 16 2 18, 18 और 3 21, 16 2 18, 18 और 3 21, 15, कैसे होगा ये।
कैसे होगा, इनमें से तो कोई भी आपका नहीं आ रहा है। छोड़िए, ये क्वेश्चन को यहाँ पर पेंडिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को यहाँ पर पेंडिंग कर रहे हैं, अगले क्लास में इसको चेक करके डाला जाएगा। ये क्लास को या सॉरी ये क्वेश्चंस को यहाँ पर पेंडिंग कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन, चूंकि मुझे भी पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आपका डाला गया है। ये डायरेक्ट मैं क्लास में ही चेक कर पाता हूँ। हो सकता है इसमें अगर एरर होगा तो इसको देख लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या डालने के बाद आपका विभाजित हो जाता, और विभाजित हो जाने के बाद चलिए हो जाएगा, देखिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है आपका 200, जो आपको 76 आपको दिया गया है एक्स, फिर आपका यहाँ पर आपका 1 दिया गया है ना। देखिए आपका 7 दूनी 9 हो जाएगा, 9 6 15 और एक आपका 16, 16 हो गया ना। अच्छा 16 में क्या रख दें ताकि यहाँ पर एक्स के जगह पर जो कि आपका 3 से विभाजित हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 3 रख दीजिए, है ना। यहाँ पर अगर 3 रख देंगे हम लोग, 16 17 18 यानी 2 रख दीजिए, ठीक है ना, 2 रख दीजिए। एक्स की जगह पर अगर 2 रख देते हैं मित्रों, तो आपका ये जो है संख्या ये पूरा आपका 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 7 दूनी 9, 9 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 एक आपका 16, 16 दूनी 18, यानी संख्याओं का योग अगर आपका 3 से विभाजित है तो वो पूरा संख्या आपका 3 से क्या होगा, आपका विभाजित होगा। लेकिन प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है कि एक्स के संभावित मानों का योग क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। अच्छा इसको योग करिए तो आपका देखिए 7 दूनी 9, अच्छा 7 दो आपका कितना हो गया, आपका 9 हो गया। अच्छा तो टोटल अगर आप जोड़िएगा इसको तो ये भी तो आपका 18 हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका है। देख लीजिए आप जोड़ करके यहाँ पर 2 रख दिया आपने, तो ये आपका 3 से आपका विभाजित हो गया, और कहा जा रहा है कि एक्स के संभावित मानों का योग क्या होगा, तो ये पूरा वाला अगर आप योग निकालेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन आपका बनेगा। हालांकि फिर भी इसको मैं जज जरूर करूंगा कि इसमें आपका जो है क्या यहाँ पर आपका फॉल्ट आपका दिया गया है या फिर आपका सटीक यही आपका मेथड था इसके लिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से आपका विभाज्य है। तो अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि वही संख्या आपका 3 से आपका विभाजित होता है जिसके अंकों का योग आपका 3 से आपका विभाज्य हो। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 7 1 8, 8 1 9, 1 10, तो 10 आपका 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब 1711 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 3 1 4, 4 1 5, 1 आपका 6, 3 से विभाजित है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए आपका नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 1 1 2, 1 3, 1 4 आपका ये भी नहीं होगा 3 से विभाजित। यहाँ पर देखिए 4 1 5, 1 6, 1 7, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि x इक्वल टू आपका √2 प्लस √2 प्लस √ आपका 2, तो कहा जा रहा है कि x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए जरा आप गौर करिएगा, यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिया गया है ये आपका 2, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो आपका 2 इंटू आपका यहाँ पर 1 होगा, है ना, 2 इंटू आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए जब अंदर में आपका प्लस रहता है तो जो आपका बड़ा वाला होता है ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका बड़ा वाला मान, और अगर अंदर में सॉरी ये क्वेश्चन में देखिए कन्फ्यूजन कब करता है, यहाँ पर देखिए एक आपका जो बड़ा वाला है ये पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि अंदर में आपका प्लस दिया गया। अगर अंदर में आपका माइनस रहेगा तो आपका जो मान होता है आंसर आपका ये छोटा वाला हो जाता है, इस कारण से बड़ा वाला आपका पॉजिटिव होगा और जो छोटा वाला होगा ये आपका माइनस होगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका है। अब कहेंगे कि आपने समझा नहीं सका मुझे, तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि अंडर रूट में आपका 6 है, अंडर रूट में आपका 6 है, अंडर रूट में आपका यहाँ पर 6 है ना। अच्छा दूसरा क्वेश्चन में एक और यहाँ पर एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ कि अंडर रूट में आपका 6 है माइनस अंडर रूट में आपका 6 है, फिर आपका यहाँ पर जैसे मान लेता हूँ कि माइनस है, फिर अंडर रूट में आपका 6 है। साथियों इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अंदर वाला को ऐसे आप प्राइम फैक्टर में आप तोड़ दीजिए जिसका कि HCF आपका 1 होता हो, तो इसको अगर आप तोड़िएगा तो 2 और 3 में आपका टूटेगा, तो बीच में अगर आपका प्लस है तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप 6 को अगर आप तोड़िएगा तो आपका 3 इंटू आपका 2 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो आपका आंसर जो होगा ये छोटा वाला आपका हो जाता है। उसी तरह से अगर इस आप 2 को तोड़ते हैं तो आपका 2 इंटू आपका 1 होगा, तो छोटा वाला किसके लिए, माइनस के लिए, तो माइनस में आंसर आ गया, और बड़ा वाला आपका प्लस के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इतना इतना का रेंज क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए एक आपको यहाँ पर डेटा आपको दिया गया है, आपको ये कहा जा रहा है कि इसका रेंज क्या होगा। तो देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जरा आप गौर करिएगा। जैसे आपको ये कहा जाता है रेंज क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका अधिकतम मान, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका अधिकतम आपका मान और माइनस आपका हो जाता है निम्नतम आपका मान। ध्यान रखिएगा कि इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका निम्नतम आपका मान।
तो अधिकतम मान यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका 21 है, तो 21 यहाँ पर आप रख देंगे। उसके बाद आपका निम्नतम मान, तो निम्नतम मान आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर सबसे छोटा 1 यहाँ पर आपका दिया गया है ना 1। तो बड़ा वाला में से अगर आप छोटा वाला को घटा लीजिएगा तो वही आपका रेंज कहलाता है। और यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ये आपका 20 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है इतना इतना आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अब मुझे बताने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप सभी लोग इसको बढ़ते क्रम में आप इसको लिख लेंगे साथियों। सबसे पहले आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 0 यहाँ से हटा दीजिए। उसके बाद देखिए आपका एक आपका दोस्त आपको दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपका 1 होगा और यहाँ पर भी आपका 1 होगा। क्लियर है। अच्छा, एक के बाद आपका क्या होगा, 2 नहीं दिया गया है। 3 आपको 2 जगह दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपका 3 होगा और यहाँ पर भी आपका 3 होगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तो 4 आएगा, जो कि आपका 3 टाइम्स आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप 4 रखेंगे, फिर आपका 4 होगा और यहाँ पर भी आपका 4 होगा। उसके बाद हमारा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर 8 को रख देंगे। अच्छा सॉरी, पहले इसके पहले आपका 7 आ जाएगा, उसके बाद आपका 8 आ जाएगा। हमें निकालना है इसकी माध्यिका। टोटल टर्म देखिए आपका कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों साइड से आप 4 को छाट लीजिए। 1 2 3 4 आपका छट गया, 1 2 3 4 आपका छट गया, 4 और 3 आपका कितना हो जाएगा 7। 7 बट्टा में आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 पॉइंट आपका 5। 3 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आज डीएलएड का क्लास आपका खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप अच्छे तरीके से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाए। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप डीएलएड को क्वालिफाई कर लेंगे। जितने भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपकी डेडिकेशन पूरी तरीके से हमारे साथ होनी चाहिए। इसके लिए बैच आपको बना दिया गया है। अगर कोई नए छात्र हैं और अगर अभी तक आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के बैच के साथ एनरोल नहीं है तो आप इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। कोई जरूरी नहीं आपको ज़्यादा पैसा आपको कहीं पर भी फंसाने का। आप हमारे नोट्स को पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे, जो कि आपको 149 में कंप्लीट आपका बैच टोटल आपका नोट्स ऑल सब्जेक्ट का आपको बुक दिया जा रहा है, सेट प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें क्या है कि ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जा रहा है। अगर इसके अंतर्गत आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिलेगा, पूरी बेहतर तरीका से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।